हमने कल जो चीजें पढ़ी थी वो क्या थी, ट्रिगो में क्या क्या चीजें पढ़ ली थी कि भाई पाई रेडियंस जो होता है वो हमारे पास 180 डिग्री के बराबर होता है, यही पढ़ा था। तो ऐसे ही हमने कहा था कि 1 रेडियन किसके बराबर होगा, 180 बाय पाई। तो जितने भी वो हमें कहता था डिग्री को रेडियन, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर दो, तो हम नहीं वो तो रिवर्स अभी डिग्री। तो हम क्या कहते थे कि पाई रेडियंस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये वाला कन्वर्जन फैक्टर हम यूज कर लेते थे, यही करते थे, सही। उसके बाद हमने डिग्री के फर्दर जो हमारे पास सब डिविजन होते हैं उसको देखा था कि भाई 1 डिग्री किसके बराबर होता है हमारे पास, 60 मिनट्स के। 1 मिनट किसके बराबर होता है हमारे पास, 60 सेकेंड। ये कन्वर्जन हमने देखे थे। कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स हमने देखे थे, जैसे 60 डिग्री को क्या लिखते हैं हम पाई की टर्म्स में, अगर लिखे दो रेडियंस में लिखे दो पाई बाय 3। 30 डिग्री को पाई बाय 6, 90 डिग्री को पाई बाय 2 एंड सो ऑन। ये सारे हमारे पास कन्वर्जन हमने कल पढ़ लिए थे, ये सारा कुछ कर लिया था। आज हमें इस पे ज्यादा फोकस करना है एज कंपेयर टू दिस। डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री कल हमने पढ़ लिया था, क्वेश्चन भी करे थे इस पे, इधर से इधर, इधर से इधर। अब आज हम बात करेंगे कि डिग्री को सेकेंड्स मिनट्स में, मिनट्स को सेकेंड्स में, और रेडियन को फर्दर इधर, और यहाँ से वापसी कैसे जाएंगे। अगर कल तुम्हें याद हो तो हमने करा था एक क्वेश्चन कि भाई 30 डिग्री और मान लो 30 मिनट्स, इसको कन्वर्ट करना है तो पहले क्या करते हैं, मिनट्स को लेके आते हैं डिग्री में, यही करते हैं ना, मिनट्स को डिग्री में लाते हैं। तो हम क्या कहते हैं कि भाई 60 मिनट्स जो है वो 1 डिग्री बनाता है, तो 1 मिनट कितना बनाएगा, 1/60। तो 30 मिनट कितना बनाएगा, 1/60 इंटू 30, जो कि आया था 1/2। तो हमने कह दिया था कि ये 30 मिनट्स 1/2 डिग्री बनाएंगे, तो इसको लिख लिया था 30 1/2, जो कि कितना बना था, 60 1/2 डिग्री। अब 60 1/2 डिग्री को अगर हमें रेडियंस में कन्वर्ट करना है, डिग्री को रेडियंस में करने के लिए सीधे क्या करते थे, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई। डिग्री को रेडियंस में करने के लिए सीधे पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई। तो ये हमारा आंसर आ गया। ये एक छोटा सा एग्जांपल कल हमने किया। यहाँ तक अगर किसी को डाउट हो, कल जब तुमने रिवाइज करा हो, कोई डाउट आया हो या कुछ, तो पूछ सकते हो। अगर कोई डाउट नहीं है तो बहुत ही अच्छी बात है। सर एक बार ये वाला बता दो, हाँ बोलो। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60, ये कन्वर्जन बता दो। 1 डिग्री के फर्दर 60 डिविजन्स करे हमने। जैसे अगर मैं तुझे कहूं कि 1 सेंटीमीटर कितने मिलीमीटर होता है, तो बता 1 सेंटीमीटर कितने मिलीमीटर होता है। 10। कैसे पता चला तुझे, क्योंकि अगर तू अपना स्केल देखे तो उसमें 1 सेंटीमीटर को 10 सब पार्ट्स में डिवाइड करा होता है, याद है तुझे। यस सर। कुछ ऐसा है ना। तो हम कहते हैं कि 1 सेंटीमीटर में 10 ही आए तो 1 सेंटीमीटर 10 डिवीजन। ऐसे ही 1 डिग्री को, जो ये एंगल आया 1 डिग्री, इसके कितने पार्ट्स कर दिए हमने, 60 सब डिविजन कर दिए, ऐसे छोटी 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 डिविजन। उसमें से एक डिवीजन क्या बोल रहे हैं ये, और फिर इस छोटी सी डिवीजन के फिर से 60 पार्ट्स कर दिए, उसको हम बोल रहे हैं सेकेंड्स। समझ गए। यस सर। कोई डाउट। नो सर। चल अब हम आज डिग्री, मिनट्स और सेकेंड्स की बात करेंगे। अगर उसने मुझे क्वेश्चन दिया कन्वर्ट, कन्वर्ट, मान लो उसने कहा कि 5 रेडियंस, 5 रेडियंस इनटू डिग्री मेजर, कन्वर्ट 5 रेडियंस इनटू डिग्री मेजर। 5 रेडियंस को उसने कहा कि भाई डिग्री मेजर में कन्वर्ट कर।
कैसे कर सकते हैं हम कन्वर्जन रेट? रेडियंस और डिग्री में कन्वर्जन रेट हमें क्या पता है, क्या होता है बताओगे? पाई बाय 180 into 5. कन्वर्जन रेट बस इतना बता दो कि कैसे लिंक्ड है आपस में, कि हम कहते हैं पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर है, ये बोलते हैं, है ना? तो हम क्या कहेंगे कि पाई जो रेडियन है वो 180 डिग्री, ये कन्वर्जन रेट है इनका 180 डिग्री के बराबर, ठीक है? तो इससे क्या लिखूंगा कि 1 रेडियन हमारे पास 180 बाय पाई डिग्री के बराबर होगा। तो 5 जो रेडियन है, 5 रेडियन किसके बराबर होगा? 180 बाय पाई इंटू 5। कुछ ऐसा आएगा, यस और नो? कुछ ऐसा बनेगा, यस और नो? पाई की वैल्यू हम लोग जानते हैं, यस और नो? 22/7, तो मैं लिख देता हूँ 180 22/7 5। कुछ ऐसा बनेगा पाई की वैल्यू डालने के। अब अगर मैं इनकी कैंसिलेशन करूं, मुझे बताना यहां से कोई एक इंटीजर बन रहा है या कुछ फ्रैक्शन में बनेगा? अगर मैं इनकी Fraction. कैंसिलेशन करूं, ये आएगा Fraction. 11, ये आएगा कितना 90, मल्टीप्लाई करना 35 इंटू 9 45, 5 बैलेंस 4 27 31, ये बनेगा 3150 बाय 11। कुछ ऐसा बना। क्या तुम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकती हो, यस और नो? मिक्स्ड फ्रैक्शन याद है? Yes, sir. करो फटाफट से करके बताना। थ्री 3150 बाई 11 को मिक्स फ्रैक्शन में कर दो। याद है बचपन में पढ़ा था कि भूल गए हो? हो गया सर। सर हो गया। बताओ क्या आ रहा है, बोलो। 4/11 और साइड में 286। 286 4 4 by बाई 11। 11, कुछ ऐसा। यस सर। का मतलब क्या है, इसको रीड कैसे करते हैं कि 286, ये तो डिग्री कंप्लीट हो गए, और जो ये बना ये 1 डिग्री से छोटा है या नहीं? अगर ये 1 डिग्री से छोटा है तो इसको मुझे किसमें कन्वर्ट करके देना होगा? अब मिनट्स में देना होगा, फिर मिनट्स को सेकंड में, एंड सो ऑन चलता रहेगा। तो अभी के लिए मैंने फिलहाल लिख दिया कि 286 डिग्रीज ये तो मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब बचा 4/11 ऑफ अ डिग्री, ये बचा है मेरे पास। अब मैं कहा जाऊंगा? मिनट्स में। तो मैं क्या कहता था कि 1 डिग्री मेरे पास 60 सेकेंड्स के बराबर है, 1 डिग्री 60 मिनट्स के बराबर है। तो 4/11 डिग्री किसके बराबर होगा? 4/11 इंटू 60 होगा या नहीं? ये कितना बना? 240/11। 286 डिग्री पूरी हो गई थी, अब बचा था 4/11। 4/11 क्योंकि 1 से छोटी डिग्री है तो मैं जाऊंगा मिनट्स में, 1 डिग्री 60 मिनट्स, तो 4/11 मल्टीप्लाई कर लिया, ऐसा बना। अब फिर से ये इंटीजर बनेगा या मिक्स फ्रैक्शन में जाएगा, बताओ? फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन में पहुंचा दो फटाफट। 21 और फिर 21 9/11। बाकी लोग भी देखो। हिनांशी ने बताया 21 9/11, बाकी लोग? ट्वेंटी 9/11, इसका मतलब 21 मिनट्स तो पूरे हो गए हैं, ये 1 मिनट से भी छोटा हो गया है, ऐसा ही कहेंगे। 21 मिनट्स तो पूरे हो गए हैं, ये 1 मिनट्स में, इसका मतलब 21 मिनट्स तो पूरे हो गए हैं। अब ये जो 9/11 मिनट बचा है, 9/11 मिनट बचा है, इसको कहाँ ले जाऊंगा?
सेकेंड्स में, बिल्कुल सही। तो 1 मिनट होता है मेरे पास 60 सेकेंड्स। तो 9/11 कितना हो जाएगा? 9/11 इंटू 60 सेकेंड्स। अब ये कितना बना? 540. 540/11 कितना होता है ये बताओगे? 540/11 कितना होता है बताओगे? 49 1/11. 49 1/11। बाकी लोग चेक कर लो एक बार। सही है। 40। अब मुझे 49 सेकेंड्स पूरे हो गए हैं। इससे फर्दर कोई और डिवीजन भी पता है क्या तुम्हें? नहीं पता तो सीधे क्या लिख दोगे? 49 सेकेंड्स। राउंड ऑफ कर दिया। एक्चुअल में ये कितना आ रहा है? 49 पॉइंट समथिंग आ रहा है। अगर एग्जैक्ट मैं तुम्हें बताऊं कैलकुलेटर से देख के, तो आ रहा है 540/11 एज 49.09। तो उसको राउंड ऑफ करके क्या बोल दिया? 49। तो ये मेरा आंसर हो गया। कन्वर्जन देखो, किसी भी स्टेप पे डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना। यहाँ से कन्वर्जन स्टार्ट करिए, यहाँ पे खत्म हुई है, ये आंसर आया है। स्क्रीन पे पूरा सॉल्यूशन है। कैसे हमने अब फर्दर, कल तक क्या कर रहे थे हम? रेडियंस को डिग्री में कर रहे थे सिर्फ। अब हम डिग्री से कहाँ चले गए? मिनट्स में और सेकेंड्स में, दोनों। समझ गए? देखो स्टेप बाय स्टेप क्या करा। 5 रेडियन दिए थे तो हमने पाई रेडियंस 180 होता है, 1 रेडियन 180/पाई होता है, तो 5 आ जाएगा। 180/पाई इंटू 5, पाई की वैल्यू डाली 22/7। ये फ्रैक्शन बना, इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख दिया। 286 डिग्रीज पूरे हो गए, ये बच गया। तो 286 डिग्री तो यहाँ लिख दिया आंसर में। ये जो बचा इसको मिनट में कन्वर्ट कर दिया। 1 डिग्री 60 मिनट होता था, तो 4/11 कितना हो जाएगा? 4/11 इंटू 60, वो बना है ऐसा। फिर से मिक्स फ्रैक्शन में आ गया। इसका मतलब 21 तो मिनट पूरे हो गए हैं, ये 1 मिनट से छोटा हो गया। जो 1 मिनट से छोटा है वो किस में जाएगा? सेकंड्स में। तो 21 मिनट पूरे हो गए थे, यहां लिख दिया। इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करी किसमें? सेकंड्स में। 1 हमारे पास 60 सेकंड्स होता है, तो 9/11 मिनट जो बचा है वो कितना होगा? 9/11 इंटू 60, वो आया 540/11 विच इज 49.09। यहाँ आके रुक जाना है, राउंड ऑफ करके लिख देना है। तो राउंड ऑफ करके 49 ही बनता है, लिख दिया 49 सेकेंड्स। ये हमारा आंसर हो गया। क्या तुम्हें बात समझ आ गई कि रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट कैसे करेंगे? ये सुनो। Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया। अब तुम्हें क्या करना है, एक क्वेश्चन करोगे तुम। जैसे मैंने 5 रेडियंस को कन्वर्ट करा है, तुम करोगे क्वेश्चन में कन्वर्ट 6 रेडियंस इन डिग्री मेजरमेंट। 6 रेडियंस को डिग्री मेजरमेंट में फटाफट से तेजी से सॉल्व करोगे। 2 3 4 मिनट लगेंगे मैक्सिमम, लेकिन फटाफट से सॉल्व करोगे।
हो गया सर। चैट बॉक्स में आंसर लिख दो, पहला स्पेस दूसरा स्पेस तीसरा, मतलब डिग्री मिनट और सेकेंड्स, फटाफट से। हो गया सर। चैट बॉक्स में आंसर, चैट बॉक्स में फटाफट। वैभव तूने डिग्रीज में लिखा है, आगे मिनट और सेकंड्स तो लिखे नहीं। सर बाकी निकाल रहा हूँ एक मिनट। अरे तो फिर पूरा करके लिख दियो ना। रिनांशी तुम्हारा आंसर सही नहीं है, वैभव ने पूरा करा नहीं है, केशव आंसर सही नहीं है, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो, दोबारा से देखो एक बार। केशव सही आंसर नहीं है, दोबारा से देखो, कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है कुछ। सर वो ठीक है, फर्स्ट स्टेप जो होता है। ना ना, मैं तीनों ही गलत है। आ जाओ भाई। उसने कहा 6 रेडियन, मैं कहां से स्टार्ट करूंगा, रेडियन और डिग्री से। क्या लिखूंगा कि पाई रेडियंस मेरे पास 180 डिग्री होता है। दीक्षा ने आंसर लिखा है, सही है। तो 1 मेरे पास कितना होगा, 180 बाय पाई, और 6 रेडियंस मेरे पास होगा 180 बाय पाई इंटू 6। 180 बाय पाई इंटू 6, मैं वैल्यू डालता हूँ। 180 बाय पाई इज 22/7 इंटू 6। न्यूमिरेटर कितना बनाइए, कैंसिल कर लेता हूँ, 2 11 जा, 2 3 जा, कितना बनता है न्यूमिरेटर? 3780। 3780 बाय 11 ऐसा बना, जिसको अगर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो आता है 343.7 बाय 11। इसका मतलब ये तो पूरे हो गए मेरे पास डिग्रीज, मैंने लिख लिया 343 डिग्रीज। ये जो 7 बाय 11 बचा है, इसको कन्वर्ट करूंगा किसमें, मिनट्स और सेकंड्स में। तो मैं कहूंगा कि 1 डिग्री होता था 60 मिनट्स, तो 7 बाय 11 डिग्री कितना होगा, 7 बाय 11 इंटू 60 विच इज 420 बाय 11। मिक्स फ्रैक्शन में फिर से कन्वर्ट करूंगा तो कितना आएगा, 38 बाय 11। 38 बाय, प्रांशु ने आंसर सही दिया। 38 बाय 11 का मतलब क्या हुआ कि मेरे पास 38 मिनट पूरे हो गए हैं, 38 मिनट पूरे हो गए हैं। ये बचा 2 बाय 11। 2 बाय 11 मिनट्स को सेकेंड्स में, 1 मिनट होता है 60 सेकेंड्स, तो 2 बाय 11 मिनट कितना होगा, 2 बाय 11 इंटू 60, जो कि बनता है 120 बाय 11, जिसको 10.9 ऐसा कुछ आएगा। और 10.9 को जब राउंड ऑफ करते हो तो कितना बनेगा, 11 सेकेंड्स। ये आंसर आएगा। यहाँ पे तुम 10 सेकेंड लिख दोगे तब भी एक ही बात है, 11 लिख दोगे तब भी एक ही बात है, लेकिन कैसे यार, 10.5 से अगर ऊपर हो तो क्या लिखना होता है, 11, इससे नीचे हो तो लिखना होता है 10। वैसे मतलब 0.5 से आगे हो तो अगले पे चले जाओ, वरना पिछले इंटीजर पे चले जाओ। ऐसे हम राउंड ऑफ अप्रोक्सीमेटली करते हैं। वैसे राउंड ऑफ के और भी रूल्स होते हैं, लेकिन हमें इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। 10.9 आया था, हमने क्या लिख दिया, 11। बाकी तुम 10 लिखोगे तब भी अप्रोक्सीमेटली मेरे हिसाब से सही होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सेकेंड्स जो होता है बहुत छोटा होता है। पूरे प्रोसेस में किसी को डाउट? केशव कहाँ गड़बड़ कर दी थी? रिनांशी तुमने भी कुछ गड़बड़ करी थी, बताओ कहाँ कहाँ हो गई गड़बड़? सर स्टार्टिंग में कैलकुलेशन में। यहाँ की कैलकुलेशन में। रिनांशी तुम्हारी क्या गड़बड़ हो गई? मल्टीप्लाई 6 की जगह मल्टीप्लाई 1/6 कर दिया था।
अच्छा, इसकी जगह तभी तुम्हारा आंसर इतना छोटा आ रहा था ना। केशव केशव, मैं तुम्हारे आंसर में एक और चीज खास बात बताता हूँ। तुमने जो आंसर लिखा था उसमें, तुमने जो आंसर लिखा था वो कुछ ऐसा लिखा था, मान लो 413, 409 और 28 या कुछ ऐसा लिखा था जो भी। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पे या यहाँ पे कभी भी नंबर 60 से बड़ा नहीं आ सकता, क्योंकि अगर ये 60 से बड़े होते, ये 60 से ज्यादा होते तो वो डिग्री ना बन गया होता। सोचो, यहाँ पे अगर मैंने कह दिया 61 मिनट, इसका मतलब क्या हो गया, 1 डिग्री 1 मिनट, तो डिग्री तो यहाँ काउंट होगा ना। तो ये वाला नंबर और ये वाला नंबर कभी 60 से बड़ा नहीं आएगा। अगर आ रहा है तो कुछ गड़बड़ हो रही है। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? यस और नो? सर Yes, दोनों sir. को मिला के ना, दोनों को मिला के अलग नहीं, अलग। ये अलग से ये अलग से, दोनों नंबर 60 से छोटे रहने चाहिए, क्योंकि 60 से बड़े हो गए, मान लो ये नंबर हो गया 68, इसका मतलब क्या है, 68 सेकेंड्स का मतलब है 1 मिनट और 8 सेकेंड। तो ये जो 1 मिनट है ये तो इसमें काउंट होना चाहिए ना, ये अपने आप इधर चला जाएगा। अगर तुम ऐसे ही लिख रहे हो तो कुछ गड़बड़ है। ये देखो मेरा आंसर देखो, 60 से कम है, 60 से कम है, क्योंकि जैसे ही 60 मिनट पूरे होते हैं वो डिग्री में कूद जाता है। तो जैसे ही 60 से बड़ा होने लगेगा इधर कूद जाएगा, फिर छोटा हो जाएगा, ये इधर कूद जाएगा। ऐसे करते करते ये दोनों नंबर हमेशा 60 से छोटे रहते हैं। कोई भी क्वेश्चन वो रेडियन का देगा, डिग्री में कन्वर्ट कर लोगे। हैंड रेज करो जो जो कर लेगा फटाफट से। अच्छा, आगे। अब मैं तुम्हें रिवर्स क्वेश्चन दे रहा हूं, अब मैं तुम्हें रिवर्स क्वेश्चन दे रहा हूं। रेडियन को डिग्री में, मिनट्स में, सेकंड्स में तुम बहुत इजीली कर लो। अब मैं तुम्हें कह रहा हूं कि तुम्हें डिग्री को करना है किसमें कन्वर्ट, जब मैं डिग्री मिनट्स और इस तरह से दूंगा तब तुम्हें कन्वर्ट करना है रेडियंस। रैंडम एग्जांपल लिख रहा हूं, हो सकता है हमारी कैलकुलेशन में थोड़ा सा टफ, या एक पहले इसमें से ही कर देते एनसीईआरटी टाइप का, आसान सा ही दिया हुआ है एनसीईआरटी में। तो 40 डिग्री 20 मिनट्स, 40 डिग्री 20 मिनट्स को रेडियंस में कन्वर्ट करना है। पहले खुद से ट्राई, चलो मैं करके दिखाता हूँ। 40 डिग्री 20 मिनट्स को, रेडियन का रिश्ता डिग्री से है या मिनट से है? डिग्री से है। रेडियन का रिश्ता मिनट से तो है नहीं, रेडियन तो सिर्फ डिग्री को जानता है। कैसे? कि पाई रेडियंस 180 डिग्री होता है, इतना ही पता है हमें, और तो कुछ पता नहीं है इनके बारे में। तो पहले क्या करना होगा, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना होगा, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना होगा। और इन दोनों में क्या रिश्ता है कि हमारे पास 60 मिनट्स होते हैं 1 डिग्री, तो 1 मिनट कितना हो जाएगा, 1/60 डिग्री। तो 20 मिनट कितना हो जाएगा, 1/60 इंटू 20 विच इज 1/3। इसका मतलब ये बना मेरे पास 1/3 डिग्री बना या नहीं? तो इसका मतलब ये जो ओवरऑल था ये पूरा मेरे पास बना 41/3 डिग्री। 40 प्लस 1/3 ऐसे भी लिख सकते हो, 40 प्लस 1/3 भी कह सकते हो कि 40 डिग्री वो था, 1/3 ये बना, तो टोटल कितना हुआ, 40 प्लस 1/3 कितना होता है, दिस इनटू दिस इज 120, तो बना 121/3 डिग्री। देखो यहाँ से भी यही बनेगा, यहाँ से भी, तुम जैसे मर्जी लिखो, तुम्हारी मर्जी। 121/3 डिग्री। अब तो ये बहुत आसान होगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि 180 डिग्रीज इज पाई रेडियन, 1 डिग्री इज पाई बाय 180 एंड 121/3 डिग्री इज पाई बाय 180 इंटू 121/3। कुछ ऐसा बनेगा या नहीं? पाई की वैल्यू डालोगे, सिंप्लीफाई करोगे, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। कोई डाउट इस पूरे प्रोसेस में तो पूछ सकते हो फटाफट से। कोई डाउट किसी को? हमने करना क्या है इसमें, पहले जो भी मिनट और वो लिखे हुए हैं, मिनट या फिर सेकंड्स भी लिखे हुए हैं, उन्हें कन्वर्ट करके डिग्री में ले आना, और फिर डिग्री और रेडियंस का तो हम कल से कर ही रहे हैं, आंसर आ जाएगा। देखो अगर किसी स्टेप पे डाउट है तो पूछ सकते हो। इसको तुम आंसर पाई में भी दे सकते हो, 121 पाई बाय कितना होता है, 18 इंटू 54, 540, यही आंसर दे दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रेडियंस पाई की सेकंड फॉर्म हुआ में। तो, क्या चीज? सेकंड हुआ तो अभी अभी अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ, सेकंड वाला। ये समझ आ गया? पहले ये बता दो। आ गया समझ सर। देखें एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन है सेकंड वाला तो देख लेते हैं।
नहीं कोई क्वेश्चन नहीं, चलो मैं खुद ही लिख देता हूँ। देखो जरा, मैंने तुम्हें कहा कोई क्वेश्चन था, मान लो 54 डिग्री और 20 मिनट्स और 10 सेकेंड्स फॉर एग्जाम्पल दिस। अब इसको कन्वर्ट करना है हमें रेडियंस में। किसमें कन्वर्ट करना है? रेडियंस में। 54 डिग्री 20 मिनट्स 10 सेकेंड्स, रेडियन का रिश्ता किससे है? मिनट से, सेकेंड से, डिग्री से, किससे है? डिग्री से। डिग्री से। तो मुझे पूरा क्वेश्चन अपना डिग्री में लाना है, तभी मैं कुछ कर पाऊंगा। तो यहां से छोटे यूनिट से शुरू करके यहां जाएंगे, फिर यहां से यहां जाएंगे। हमेशा छोटे से, हमें डिग्री की तरफ बढ़ना है तो दूर से पास की तरफ है। सबसे पहले मैं इसको कन्वर्ट करूंगा। मुझे पता है कि 60 कहां से? सेकेंड से मिनट में, मिनट से डिग्री में, यही करके। तो मुझे पता है कि 60 सेकेंड्स जो होते हैं वो 1 मिनट होता है। तो 1 सेकेंड कितना होगा? 1/60 मिनट। और मुझे तो 10 चाहिए थे, तो 10 सेकेंड्स होंगे 1/60 इंटू 10 विच इज 1/6 मिनट। इसका मतलब ये बनेगा 1/6 मिनट। इतना क्लियर? यस और नो? यस इतना सही है। तो अब 20 मिनट तो पहले ही थे, ये और मिल गया, तो मतलब 20 प्लस 1/6 विच इज 121/6, इतने मिनट्स आ गए। अब इतने मिनट्स को किस में कन्वर्ट करना है हमें? डिग्री में। इतने मिनट्स को, 20 मिनट क्वेश्चन में थे, इसको कन्वर्ट करके 1/6 मिला, तो 20 प्लस 1/6 टोटल इतने मिनट आ गए। इसे डिग्री में करना है। हमें पता है कि 60 मिनट्स इज 1 डिग्री, 1 मिनट इज 1/60 डिग्री, और 121/6 मिनट्स इज 121/6 इंटू 1/60। कितना आया? 121/360, कुछ ऐसा, 121/360। कुछ कैंसिलेशन हो रही है या नहीं? मैंने रैंडम एग्जांपल लिखा है, तभी हो सकता है कि कैंसिलेशन नहीं हो रही, तो इसको ऐसे ही रख लेते हैं फिलहाल हम। तो ये कितना बन गया हमारा? ये बन गया डिग्रीज। बना या नहीं? तो मैंने क्या करा, पहले सेकेंड्स को मिनट्स में, फिर जो 20 मिनट क्वेश्चन में गिवन थे उसमें ऐड करके टोटल मिनट्स निकाले, फिर उतने मिनट्स को मैंने कन्वर्ट कर लिया डिग्रीज में। इसका मतलब टोटल डिग्रीज कितनी हो गई? 54 डिग्रीज तो क्वेश्चन में गिवन थी, प्लस इन दोनों को कन्वर्ट करके मैंने डिग्री में कितना बनाया है? 121/360। तो ये कुछ एक टोटल डिग्री आ जाएगी। अभी यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत टफ हो रही है, मतलब मल्टीप्लाई करने में, क्योंकि प्री फ्रेम्ड क्वेश्चन नहीं है। अगर बुक का कोई क्वेश्चन उठा के करेंगे तो कैलकुलेशन आसान मिलेंगी, ज्यादा मुश्किल नहीं। लेकिन फिर भी ये इतनी मुश्किल नहीं है। मान लो ऐड करेंगे और यहाँ पे डिग्रीज में लिख लेंगे। यहाँ डिग्रीज में पहुंचने के बाद जब पूरी डिग्रीज में पहुंच गए तो रेडियंस में कैसे जाते थे बताओगे? सर ये पाई क्वेश्चन बाय में गिवन 180। थी। हाँ बिल्कुल सर, ये क्वेश्चन में गिवन था, ये सेकंड से कन्वर्ट करके निकाला, टोटल ऐड करके ये बन गया कुछ डिग्रीज। अब इस डिग्रीज को, जो भी डिग्रीज हमारा बना होगा, अगर उसको π/180 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, क्या बन जाता है? ये रेडियंस बन जाता है, और यही मेरा आंसर होगा। मैं कैलकुलेट इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी रफ हो रही है, क्योंकि मैंने रैंडम एग्जांपल लिखा है। तुम्हें प्रोसेस क्लियर हो गया? प्रोसेस में कोई डाउट पूछना चाहे पूछ सकते हो। सर अगर सिर्फ मिनट ना दिया और सेकंड दिया तो फिर भी पहले मिनट में करेंगे कन्वर्ट। बिल्कुल करेंगे। सेकंड का रिश्ता डिग्री से है ही नहीं, सेकंड का किससे है? मिनट से। तो अगर मान ले ये बीच में 20 होता ही ना, तो मैं क्या करता? पहले इसको मिनट में करता, सिर्फ इतना लेके चल देता, ये 20 लेता ही ना, फिर इसको डिग्री में करता। प्रोसेस यही रहने वाला, रास्ता यही रहेगा। बोलो, कोई और डाउट, कोई समस्या, कोई टेंशन? तो अब हम मिनट को डिग्री में, डिग्री को मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे इजीली। यस और नो? सारे जोर से बोल के बताओ। Yes, sir. Yes, sir. सही है, कर लेंगे, बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं अगले कंसेप्ट पे। एक फॉर्मूला है छोटा सा जो कि तुम्हें याद करना है। फॉर्मूला है क्या? एक सर्कल है हमारे पास ये, ठीक है। सर्कल के सेंटर पे कोई एक आर्क एक एंगल थीटा सबटेंड करती है। रेडियन की डेफिनेशन में पढ़ा था, याद हो तो? पढ़ा था?
Yes, इसको हम प्यार से बोलते हैं लेंथ ऑफ आर्क, जिसको हम क्या बोलते हैं एल। इसको हम बोलते हैं प्यार से रेडियस, और इसको हम बोलते हैं एंगल सबटेंडेड बाय दिस आर्क। इन तीनों के बीच में एक रिलेशन होता है, थीटा इक्वल्स टू एल बाय आर। सुना भी होगा शायद तुमने पहले, थीटा sir. इक्वल्स टू एल बाय आर। तुम्हें याद है जब रेडियस 1 ले रहे थे, जब मैंने रेडियन की डेफिनेशन, रेडियन इंट्रोड्यूस करा था, रेडियस 1 ले लो और कहा था जितनी लेंथ आएगी उतना थीटा आएगा, याद आया कि 1 लेंथ लोगे तो 1 थीटा आएगा, 2 लोगे 2 आएगा, और यहीं से हमने लिखा था कि 2 पाई सर्कमफ्रेंस आएगा तो 360 आएगा, याद आया कल वाली क्लास में। अगर 1 लेंथ लोगे तो 1, क्योंकि रेडियस 1 ले ली थी उसमें हमने, रेडियस 1 होते ही एल इक्वल्स टू थीटा आ गया, तो जितनी लेंथ उतना, तो पूरी लेंथ मतलब 2 पाई आर। तो हमने उस दिन लिखा था कि 2 पाई आर लोगे तो कितना पूरा रेवोल्यूशन हो गया 360 डिग्री, रेडियस 1 ले रखा था और यहीं से कन्वर्जन बनाया था। तो ये वही फॉर्मूला लिखा, थीटा इज इक्वल्स टू एल बाय आर। अब एक चीज ध्यान रखना, ये थीटा जो है ये रेडियंस में, डिग्री में नहीं है, फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि ये हमने रेडियन के लिए, ये रेडियन की डेफिनेशन वाला है। तो ये जो एल और आर है ये किसमें, ये मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, दोनों सेम यूनिट में लेना, किसी में भी ले लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, दोनों मीटर में ले लो, दोनों सेंटीमीटर में, दोनों मिलीमीटर में, उसमें कोई, लेकिन ये जो थीटा आएगा इसको हमेशा किसमें, रेडियंस में। थीटा डिग्री में नहीं है, इस पॉइंट को स्पेशली लिखना कि जो थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर फॉर्मूला है, इसमें ये थीटा जो है वो रेडियंस में है, डिग्री में नहीं है। अगर एल बाय आर, मान लो एल की वैल्यू उसने कहा 4, मान लो एल की वैल्यू उसने कहा 4 की जगह ले लेता हूँ, मान लो 150, और आर की वैल्यू उसने कहा कि भैया 5, तो थीटा कितना आ रहा है, 30. थीटा कितना आ रहा है 150 बाय 5 विच इज 30। अगर किसी ने ऐसे लिख दिया 30 डिग्री, वहीं कांटा लग जाएगा, गलत हो जाएगा, भले ही फॉर्मूला सही लगाया हो, क्योंकि ये डिग्री नहीं, क्या है ये 30 Radian. रेडियंस। और रेडियन में सिंपल लिख दो थीटा इज इक्वल टू 30, अगर ये लिखा हुआ है मतलब रेडियंस की बात हो रही है, अगर डिग्री का साइन मेंशन्ड है तो ही डिग्री की बात हो रही है, ये भी बताया था। सिर्फ 30 लिखाओगे आंसर सही, 30 रेडियंस लिखाओगे बहुत सही, ये तो और भी अच्छी बात है स्पेसिफाई, क्योंकि यूनिट स्पेसिफाई करना और भी ज्यादा प्रिसाइज होता है। लेकिन अगर डिग्री लगा दिया गलती से भी तो वहीं कांटा लग जाएगा, गड़बड़। थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर में थीटा जो आता है वो किस में आता है, रेडियंस में। स्पेशली ये पॉइंट लिखना जब एक्सप्लेन करोगे इसको, ये फोटो बनाओ, फॉर्मूला लिखो, ये एग्जांपल लिख दो, एक बार 30 डिग्री लिखना और कांटा मार देना कि गलत हो जाएगा अगर 30 डिग्री लिखा तो, 30 रेडियंस है आंसर। इतना लिख दो फटाफट से, फिर मुझे डन बोल देना। सर संडे को ये चैप्टर भी आएगा? संडे को ये चैप्टर नहीं आएगा, संडे को चैप्टर 1 और 2 आएगा टेस्ट में। ओके. लिख लिया भाई? यस सर. अब इस पे क्वेश्चन कैसे देता है ध्यान से सुन, ऐसा नहीं है सीधे सीधे कहेगा कि भाई ये एल है, ये आ रहा है, थीटा निकाल दो, थोड़ा सा घुमा फिरा के देगा क्वेश्चन। कैसा देगा क्वेश्चन सुनना, क्या कह रहा है वो, सुनो क्वेश्चन, लिखो भी साथ में। If the minute hand of a watch is 1.5 centimeter long, if the minute hand of a watch is 1.5 centimeter, 1.5 centimeter long, 1.5 centimeter long, how far
how far does its tip moves, how far does its tip moves in 40 minutes, in 40 minutes। 40 मिनट में, अब देखो ये घड़ी चल रही है, देखो यहाँ पे घड़ी चल रही है, उसने कहा कि ये यहाँ बना देता हूं, ये घड़ी है तो हम सब जानते हैं भाई घड़ी को, यस और नो। यहाँ 12 लिखा होता है, यहाँ 3 लिखा होता है, यहाँ 6 लिखा होता है, यहाँ 9 लिखा होता है, 1 होता है, 2 होता है, 4 भी होता है, 5 भी होता है, 7 भी बजते हैं, 8 भी बजते हैं, 10 तो बजते ही हैं, 11 भी बजते हैं और 12 तो सबके बजते हैं। ये ऐसे होते हैं घड़ी। उसने कहा कि भाई जो मिनट हैंड है वो 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है। तो इससे क्या इंफॉर्मेशन देना चाह रहा है, जो मिनट हैंड है वो 1.5 मतलब रेडियस दे दी। सोचो मिनट हैंड जो है वो 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है, इसका मतलब क्या दे दी, इस सर्कल की रेडियस दे दी। यस और नो, यस और नो, यस। सही है। हाउ फार डज द टिप मूव्स, टिप कौन सी है, इसको बोलते हैं टिप। हाउ फार डज द टिप मूव्स इन 40 मिनट्स, 40 मिनट में टिप कहाँ मूव करेगी। पहले यहाँ बताओ 40 मिनट में, जब यहाँ से शुरू करता हूँ 40 मिनट कब होंगे, जब ये यहाँ पहुंच जाएगा ऐसा। तो वो कह रहा है कितनी टिप कितने डिस्टेंस मूव करी, तो टिप ने ये सारी लेंथ कवर करी। सोच के बताओ, ये सुनो, टिप यहां से शुरू हुई, घूमते 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 40 मिनट बाद टिप ने ये सारी लेंथ कवर करी, करी या नहीं। यस और नो बोलो भाई ऑनलाइन वालों। Yes, sir. Yes, sir. सही है। तो हमें फॉर्मूला लगाना है थीटा इक्वल्स टू एल बाय आर। थीटा कौन सा लो, ये वाला जो मैंने ब्लैक से मार्क करा है, या फिर ये वाला जो मैंने रेड और ब्लैक में से कौन सा लो थीटा। रेड वाला। सोचो, सोच के बताओ। ये ध्यान से देखो, जब ये सुई चलना मतलब ये जो मिनट हैंड है ये चलना शुरू होगा तो ये कौन सा थीटा बनाएगा, जब 40 मिनट घूम रहा है तो वो कौन सा थीटा बना, ब्लैक या रेड, Black. ब्लैक वाला। तो हमें थीटा कौन सा लेना है, ब्लैक वाला। क्या मुझे तुम बता सकते हो ये थीटा होगा कितना, कॉमन सेंस लगानी है थोड़ी सी, थोड़ी ज्यादा ही लगानी है, बस ये ब्लैक वाला जो एंगल है ये होगा कितना, ये बता सकते हो क्या सोच के। 330. सोचो। If theta is equal to 30. अच्छा ये बता दो, 300। ये बता दो कि एक डिवीजन में कितना एंगल होता है, इस एक डिवीजन में अगर 5 ही मिनट मूव करता, टोटल घड़ी की कितनी डिवीजन है, टोटल घड़ी की 360 रेवोल्यूशन होते हैं और उसकी 12 डिवीजन करी हुई है, तो 360 बाय 12 कितना आया, 30 डिग्री। इसका मतलब एक डिवीजन जो है, जो घड़ी की एक डिवीजन है इतने वाली, वो है 30 डिग्री। और हमें कितनी डिवीजन चाहिए, 8 डिवीजन कवर करिए, कितना आएगा 240 डिग्री। लेकिन क्या डिग्री में चाहिए होता था या रेडियंस में, पहले ये रेडियन। बताओ। 240 डिग्री लिखा है, ये समझ गए कैसे लिखा है। यस सर। नहीं तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। देखो ये वाला नाप लो, ये कितनी है 4, एक था 30 डिग्री, 4 कितनी होगी 120, ये 120 है पूरा 360, तो ये 240 बनेगा। ऐसे भी देख सकते हो, क्या कहते हो। इस 240 डिग्री तक पहुंच गए सब, यस और नो, फटाफट से बोल के बताओ। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. लेकिन क्या मुझे डिग्री में चाहिए होता था या रेडियंस में, रेडियन। तो 240 को Radians. मैं पाई बाय 180 से कर लेता हूं तो बन जाएगा रेडियंस। कितना बनता है ये, 0 से 0 कर देते हैं शहीद, ये 2 9 जा 9 से ही काटना है, 2 9 जा 2 12 2 जा by 3 3 जा 3 4 जा 4 पाई बाय 3, कुछ ऐसा बन रहा है, 4 यस। पाई बाय 3। तो यहाँ थीटा मेरा आया, सॉल्यूशन देखना, थीटा मेरा आया कितना 4 पाई बाय 3 और रेडियस मेरी आई कितनी 1.5 सेंटीमीटर। और पूछा क्या था, ये कितना है, लेंथ ऑफ आर्क, एल पूछा था। थीटा इक्वल्स टू एल बाय आर, एल की वैल्यू कितनी हो गई, आर इंटू थीटा,
आर आया 1.5, थीटा आया 4π/3। इसको सिंप्लीफाई करोगे इतने सेंटीमीटर तुम्हारा आंसर हो जाएगा। अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। हाँ भाई, है कोई डाउट? आंसर 35.7 सेंटीमीटर। 35.7 सेंटीमीटर। देखो यही आ रहा होगा तुम्हारा भी सिंप्लीफाई करके। नहीं 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 नहीं, मैंने 6.28 है। सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने गलत लिखा। 6.28 सेंटीमीटर। देखना ये आ रहा है, यस सुनो। अगला क्वेश्चन देखे। ठीक, अगला क्वेश्चन लिखो साथ साथ। क्वेश्चन लिखना तुम भी साथ साथ। वो कह रहा है इफ द आर्क ऑफ सेम लेंथ इन टू सर्कल्स, इफ द आर्क ऑफ सेम लेंथ in two circles, if the arc of same length in two circles subtends 65 degree and 110 degree, subtends 65 degree and 110 degree at the center, at the center, full stop. Find the ratio of, find the ratio of their radii। रेडियाई मतलब रेडियस का रेशियो। क्वेश्चन पढ़ लो एक बार। उसने कहा इफ द आर्क ऑफ सेम लेंथ इन टू सर्कल, दो सर्कल है इसका मतलब, एक सर्कल ये है और एक सर्कल इधर है। इफ द आर्क ऑफ सेम लेंथ, लेंथ सेम है तो मैं एक आर्क बना देता हूं इधर, कुछ ऐसा कुछ ऐसा। और उसने क्या कहा है, ये जो लेंथ ऑफ आर्क है अगर इसको कैपिटल एल बोलते हो तो इस लेंथ ऑफ आर्क को भी कैपिटल एल, क्योंकि ये दोनों सेम है। सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 65, ये कितना है 65 डिग्री, और ये कितना है 110 डिग्री। 65 डिग्री और 110 डिग्री, इस पे 65 और रेडियस की रेशियो, ये R1 ले लेता हूं, इसको R2। उसने मेरे से पूछा है R1/R2। क्या क्वेश्चन समझ आ गया तुम्हें? इफ द आर्क ऑफ सेम लेंथ, आर्क की लेंथ सेम दी हुई है, दो सर्कल है, एक में 65 डिग्री सबटेंड कर रही है, दूसरे में 110 डिग्री सबटेंड कर रही है। एट द सेंटर रेशियो ऑफ देयर रेडियस, रेडियस का रेशियो चाहिए। समझ आ गया तुम्हें? ये बताओ पहले। यस सर। सही है, चलो करो फिर प्रोसीड।
रेशियो ऑफ रेडियाइज कैसे निकाल सकते हो? करोगे एक बार ट्राई? फॉर्मूला थीटा इज हाँ, इक्वल टू एल बाय आर। लगाओ लगाओ लगाओ, वही फॉर्मूला लगेगा, सेम उसी का क्वेश्चन है। आंसर बताना है चैट बॉक्स में लिख के। देखना एक बार सही है। चेक कर लेता हूँ। वैभव और प्रांशु ने आंसर दिए, थोड़ा सा अलग है आंसर दोनों का। मैं चेक करता हूँ सही। प्रांशु का सही है, वैभव डिनोमिनेटर सही नहीं है, थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक करी है तूने कुछ। चेक कर। ओके, एक बार देखते हैं। फिर सर ये रेशियो में कर देंगे। आवाज कम आ रही है। सर 13 आ रहा है 13। हाँ सही है सही है। अभी कोई और कुछ बोल रहा था, बोलो। आ जाओ देखे। थीटा इक्वल्स टू एल बाय आर, फॉर्मूला पता है हमें, यस और नो? यस। ठीक है, एक चीज देखो, ध्यान से देखो, एक चीज देखो, हमें पता है थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। एल दोनों में सेम है या नहीं? इसका जो एल आएगा वो थीटा, थीटा कितना है? 65। थीटा 1 ले लेता हूँ, चलो थीटा 1, इसको थीटा 1 बोल रहा हूँ, ठीक है, और इसको थीटा 2, ठीक है। थीटा 1 इंटू R1, और इसका जो एल आएगा वो आएगा थीटा 2 इंटू R2, सही कह रहा हूँ? और दोनों एल बराबर है, तो थीटा 1 R1 थीटा 2 इंटू R2 के बराबर होना चाहिए, होना चाहिए। ये वाला एल और ये वाला एल बराबर रख दिए। अब मुझे पता क्या है, मुझे निकालना है R1 बाय R2, जो कि थीटा 2 बाय थीटा 1 के बराबर होगा। मानते हो इस बात को? अब ये जो थीटा 2 और थीटा 1 है, ये किस में चाहिए होते थे? रेडियंस में। और दिए किस में हुए? डिग्री में। तो अगर थीटा 2 देखो, 2 कौन है? ये 110 इंटू क्या करूंगा, पाई बाय 180 करते थे ना, या नहीं? यस। तो नीचे लिखूंगा 65 इंटू पाई बाय 180। तो मुझे बताओ एक चीज, क्या इस पाई बाय 180 का कोई फायदा हो रहा है? यस सर, डिग्री में रेडियन था, में बन गया। है ना? तो हम क्या करते हैं, कई बार स्टार्टिंग में टाइम लगा देते हैं इसको डिग्री को रेडियन में करने में, लेकिन अल्टीमेटली देखें बाद में तो कट ही हो रहा है लास्ट स्टेप पे। तो पहले ऐसे सिंप्लीफाई करो, तो रेशियो जो डिग्री में है, देखो रेशियो कभी चेंज नहीं होता, रेशियो जो डिग्री में आएगा वही रेडियंस में आएगा, है ना? क्योंकि ये फैक्टर तो दोनों में ही है, दोनों में कैंसिल हो जाना है। तो अगर देखूं, अगर इसको मैं कैंसिल करूं दोनों को, तो 5 22 जा और 5 13 जा, तो कितना आ जाएगा? 22/13। ये आंसर आ जाएगा, बस यही आंसर है। समझ गए? पॉइंट समझ में आया? वैसे हम हमेशा कहते थे कि भाई रेडियन में जाओ, रेडियन में जाओ, लेकिन जब रेशियो की बात हो रही हो
गया अभी भी मैं रेडियन में, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये फैक्टर दोनों में कैंसल हो रहा है। तो क्या कहा, रेडियस का रेशियो, उनके थीटास का ही रेशियो आ गया बस रिवर्स में। तो ऊपर का थीटा नीचे का थीटा, कैंसल, आंसर। देखो अगर किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। कोई डाउट किसी को? चल, किसी ने नहीं पूछा तो मान लेते हैं कोई डाउट नहीं है। और कोई डाउट नहीं है तो एक्सरसाइज 3.1 पहली एक्सरसाइज कंप्लीट करके आज रात को 8 बजे तक भेज दोगे, या कल तक का रख लें? कल क्लास से पहले पहले तक सबमिट कर दोगे, इतना रख लें? यस यस टुमारो 2 PM से पहले पहले, सही है? कल अपनी क्लास होगी, उससे पहले पहले ये एक्सरसाइज कंप्लीट करके सबमिट कर दिया, कर दोगे? जो भी डाउट्स आए सॉल्व करोगे, जो भी डाउट्स आए मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं कल वाली क्लास में वो सारे डाउट डिस्कस करूंगा, ठीक है? चलो यहीं पे रुकता हूँ, फिर मिलेंगे